गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8 हिंदी व्याकरण में आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। इस वीडियो के साथ साथ आप भी अपनी बुक निकालिए चैप्टर 10 और ध्यान से वीडियो को सुनिए और साथ ही साथ बुक को खोलकर ध्यान से पढ़िए। आप देख सकते हैं अपनी बुक में एक अनुच्छेद दिया गया है। जनार्दन से बदलू घंटों बातें किया करता था। कभी बदलू जनार्दन की पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी जनार्दन के घर के बारे में, और कभी जनार्दन को बदलू के गांव के बारे में बताता, तो कभी जनार्दन से जनार्दन के शहर के बारे में पूछता। इन वाक्यों में आपने देखा होगा कि जनार्दन और बदलू जो शब्द हैं ये बार बार प्रयोग हुए हैं और इनके प्रयोग से ये वाक्य अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब इन वाक्यों के परिवर्तित रूप को आप पढ़िए। जब हम बार बार इन संज्ञा शब्दों को हटाकर इनकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो क्या परिवर्तन आते हैं। जनार्दन से बदलू घंटों बातें किया करता था। कभी वह उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में, कभी उसके घर के बारे में, कभी उसको अपने गांव के बारे में बताता, तो कभी उससे उसके शहर के बारे में पूछता। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं, दोनों ही अनुच्छेद में आप ध्यान देंगे कि जनार्दन और बदलू की जगह पर वह, उसकी, उसके, उसको, अपने तथा उससे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण वाक्यों का जो अटपटापन है वह दूर हो गया है। ये शब्द जो हैं संज्ञा के स्थान पर आए हैं और इन्हें व्याकरण में हम सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह प्रयोग में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है किसी का भी नाम अर्थात संज्ञा। और आप तो पढ़ ही चुके हैं कि नाम यानी संज्ञा को हम कहते हैं। अतः सर्वनाम का अर्थ हुआ जो सबके नाम के बदले में आता है। मैं, तुम, वह, वे, उन्हें, मुझे, हमें, उसे, अपनी, अपना, कौन, कोई, कुछ आदि सर्वनाम शब्द हैं। आइए अब हम सर्वनाम के भेद को समझते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए हम पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में समझते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे, अध्यापिका ने कहा, मैं आज तुम्हें मित्रता नामक पाठ पढ़ाऊंगी। तुम सब किताबें निकालो, वे जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें भी बुला लाओ। अब आप इन वाक्यों में देखेंगे कि मैं शब्द कहने या बोलने वाले के लिए, यानी मैं का प्रयोग किसने किया यहाँ पर? अध्यापिका ने किया। दूसरे वाक्य में तुम शब्द जो वहाँ दूसरे बच्चे बैठे थे उनके लिए प्रयोग किया गया। तथा तीसरे वाक्य में वे शब्द यानी जो बाहर हैं, जो यहाँ पर नहीं है, उनके लिए किया गया। ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। अतः जो सर्वनाम शब्द बोलने या कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ऐसा आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं प्रोनाउंस में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आइए देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है यानी फर्स्ट पर्सन, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने, कहने या लिखने वाला
जिसे संबोधित करके कुछ कहता है या लिखता है तो उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी सेकंड पर्सन जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे या लिखे उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वे लोग आज यहाँ नहीं आएंगे। इस वाक्य में मैंने उत्तम पुरुष, तुम्हें मध्यम पुरुष तथा वे लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह कौन है? यह तो मोहन है। इन वाक्यों में वह तथा यह निश्चयवाचक यानी यह इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, यानी जहाँ पे हम पूरी तरह से श्योर होते हैं, हमें मालूम होता है, हम निश्चित होते हैं। जो सर्वनाम शब्द वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। आइए हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर को हम समझें कि कब वो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है और कब वह निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वह, यह, वे, ये आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन तथा निश्चयवाचक दोनों ही सर्वनामों में किया जाता है, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर होता है। इन वाक्यों पे आप ध्यान देंगे। कमला मेरी बहन है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाती है। यहाँ पर वह अन्य पुरुषवाचक है। यह कमला है, वह कमला की सहेली बीना है। इस वाक्य में यह तथा वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। पहले वाक्य में वह शब्द का प्रयोग किसी की ओर संकेत या इशारा करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि किसी के बारे में बात की गई है। जैसे कमला मेरी बहन है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाती है, यानी यहाँ पर कमला के विषय में बात की जा रही है। जबकि दूसरे वाक्य में यह तथा वह शब्दों का प्रयोग कमला और बीना की ओर संकेत करने के लिए किया गया। यह कमला है, यानी हमने यहाँ पे संकेत किया कि यह कमला है। वह कमला की सहेली बीना है, यहाँ पे हमने संकेत किया है। अतः पहले वाक्य में वह पुरुषवाचक सर्वनाम है तथा दूसरे वाक्य में यह तथा वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए हम सर्वनाम के तीसरे भेद को समझते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक का जस्ट उल्टा होता है। जिस प्रकार निश्चयवाचक में हम श्योर होते हैं, यहाँ पे हम श्योर नहीं होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तो सड़क पार करा देगा, हमें यहाँ नहीं पता हम क्या बोलते हैं, कोई तो सड़क पार करा देगा, यहाँ हम निश्चित नहीं हैं। भूख लगी है, कुछ खिला दो। इन वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि इनसे किसी निश्चित प्राणी या पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है। कौन सड़क पार करा देगा तथा क्या खिला दो, इसके बारे में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई, कुछ, किन्हीं आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उसके संबंध का पता चलता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जिसने अपराध किया उसने सजा पाई। इन दोनों ही वाक्यों में दो दो उपवाक्य हैं जिन्हें हम जो, वो तथा जैसा और वैसा से जोड़ते हैं। जिसने, उसने तथा जो और वो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में केवल 2 ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, कौन और क्या। कौन का प्रयोग किसी प्राणी के लिए किया जाता है तथा क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, जैसे कौन घोड़ा दौड़ा रहा है, कमरे में कौन बैठा है, तुम्हारे हाथ में क्या है, लोग किन कमरों में ठहरे हैं। इन वाक्यों में कौन तथा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनमें कौन का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया गया है जबकि क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया गया है। आप ध्यान रखेंगे कि कभी कभी क्या का प्रयोग प्राणीवाचक तथा कौन का प्रयोग किसी अप्राणीवाचक अर्थात वस्तु के लिए भी होता है, जैसे आजकल आप क्या हैं, मेरे पास 4 चित्र है, आप कौन सा चाहते हैं। पहले वाक्य में क्या का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा दूसरे वाक्य में कौन सा का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया गया है। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व या अपनेपन का बोध हो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन दर्शाने के लिए किया जाता है। आप, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आप आदि निजवाचक सर्वनाम है, जैसे मोहन स्वयं को दोष दे रहा है, मैं अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ, लोग अपने अपने घर चले गए, बत्ती अपने आप बुझ गई। इन वाक्यों में स्वयं, खुद, अपने अपने तथा अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। आइए हम पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम के अंतर को समझेंगे। इन वाक्यों को आप ध्यान से देखिए। आप कृपया उधर न जाएं, आप हमारे प्रधानाचार्य हैं, मैं यह प्रश्न आप हल करूंगा, वह आप ही मुंबई जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इन चारों ही वाक्यों में आप का प्रयोग किया गया है। पहले 2 वाक्यों में आप का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है, आप कृपया उधर न जाए, आप हमारे प्रधानाचार्य हैं, तथा नीचे दो वाक्यों में जैसे मैं यह प्रश्न आप हल करूंगा, वह आप ही मुंबई जा सकता है। इन दोनों ही वाक्यों में आप का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। आइए हम सर्वनाम के प्रयोग के नियम को समझते हैं। सर्वनामों का रूपांतरण यानी बदलाव पुरुष, वचन तथा कारक के अनुसार होता है। लिंग भेद के आधार पर सर्वनामों का रूपांतरण नहीं होता है। आप इन वाक्यों को ध्यान से देखेंगे। राम ने रोटी खाई, तो राम की जगह पे सर्वनाम उसने रोटी खाई। सीता ने रोटी खाई, सीता की जगह सर्वनाम उसने रोटी खाई। आप देख सकते हैं कि लिंग के बदलने से सर्वनाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लड़के पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, वे पढ़ती हैं। यहाँ राम पुल्लिंग तथा सीता स्त्रीलिंग, और एक वचन के लिए उसने तथा लड़के पुल्लिंग और बहुवचन लड़कियां स्त्रीलिंग है, तो इन दोनों के लिए ही वे सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। दूसरा नियम हम देखेंगे। अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम आदरार्थक होने पर भी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, आदर देने के लिए भी। जैसे तुलसीदास हिंदी के महान कवि थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ उन्होंने सर्वनाम आदरार्थक है, इसलिए बहुवचन की भांति इसका प्रयोग किया गया है। आप तीसरे नियम को देखेंगे। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बहुवचन रूप वाले सर्वनाम एक व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अब हम चलते हैं अर्थात अब मैं चलता हूँ, अब तुम जाओ अर्थात अब तू जा। तू का प्रयोग अब हम नहीं करते, केवल देवता, अधिकार, बहुत अधिक प्रेम, निकटता, अनादर, क्रोध या उपेक्षा आदि प्रकट करने के लिए कभी कभी तू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शिष्टाचार के लिए हमें तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करना चाहिए। चौथे नियम को हम देखते हैं। लेखक, बड़े बड़े अधिकारी, राजा महाराजा, नेता
आदि अपने लिए मैं के स्थान पर प्रायः हम का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि पिछड़े वर्गों को हम न्याय दिला कर रहेंगे। ये कोई अधिकारी, नेता या राजा इसका प्रयोग करते हैं। कुटुंब, देश या जाति के बारे में बोलते हुए भी हम या हमारे का प्रयोग होता है। जैसे हमारे देश की सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। अभिमान या क्रोध में भी प्रायः मैं के स्थान पे हम का प्रयोग होता है। हम को बहुवचन बनाने के लिए हम लोग का प्रयोग किया जाता है। 5वां नियम देखेंगे। आप शब्द से बना आपस परस्पर के अर्थ में आता है, जिसका प्रयोग केवल संबंध और अधिकरण कारक में होता है। जैसे आपस की लड़ाई अच्छी नहीं होती, सब लोगों की राय आपस में नहीं मिलती। 6ठे नियम को देखेंगे। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पर निषेधवाचक वाक्य में कोई का अर्थ सब भी हो जाता है। जैसे अधिक धन कमाने से कोई महान नहीं बन जाता, अर्थात यहाँ कोई का अर्थ है सब। कभी कभी बल देने के लिए भी दो कोई शब्द के बीच में न लगा दिया जाता है। जैसे कोई ना कोई तो आएगा ही। कोई और कोई के प्रयोग से विविधता प्रकट होती है। जैसे कोई पढ़ रहा है, कोई शोर मचा रहा है। यहाँ पे इन दोनों वाक्यों में विविधता, यानी दोनों वाक्य अलग अलग है, ये दिखाया गया। कुछ शब्द को कभी कभी दोहराया भी जाता है। जैसे तुम्हारी शक्लें कुछ कुछ मिलती हैं। और बल देने के लिए कुछ ना कुछ का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन ने कुछ ना कुछ अवश्य रख लिया है। उल्टा या भिन्न अर्थ सूचित करने के लिए कुछ का हम प्रयोग करते हैं। जैसे उसने कुछ का कुछ समझ लिया, यानी कहा कुछ और समझा कुछ और, जो भी है। कुछ तथा कुछ कभी कभी दो वाक्यों को जोड़ते भी हैं। जैसे कुछ तुम करो, कुछ हम करें। यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा गया है। निश्चित करने के अर्थ में कौन के साथ सा, सी या से भी लगाए जाते हैं। जैसे तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारी तस्वीर कौन सी है। क्या सर्वनाम का प्रयोग कभी कभी विस्मयादि बोधक के समान होता है। जैसे क्या वह चला गया। दशा में भी अंतर सूचित करने के लिए क्या से क्या का हम प्रयोग करते हैं। जैसे भारतवासी आज क्या से क्या हो गए। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक तथा निजवाचक सर्वनामों में बल देने के लिए ही या बड़ी ई जोड़ा जाता है। जैसे मैं ही, तू ही, तुम ही, हम ही, आप ही, वही और यही आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनामों में भी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी और कुछ भी। आप इन सारे नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे तथा इसको याद करेंगे। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम का अर्थ है जो सबके नाम के बदले आता हो। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार सर्वनामों का रूप बदल जाता है। पर, वह, यह, वे, ये आदि सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। धन्यवाद।